हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इसमें हम नेक्स्ट जो है हिंदी साहित्य से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यूपी टेट, रीट, सुपर टेट सभी में जो है हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कल की वीडियो में मैंने आपसे पूछा था भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो आंसर आपने यहाँ पर देख लिया होगा, आंध्र प्रदेश था इसका आंसर। और जिन स्टूडेंट ने इसका आंसर आंध्र प्रदेश दिया था वो भी कमेंट में आपको दिखा देती हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि आप जो कमेंट करते हैं मैं देखती नहीं हूँ, मैं आपके सभी कमेंट देखती हूँ। और जो कमेंट करते हैं, क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, तो वो मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया है, तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। और लास्ट में आपको क्विज क्वेश्चन मिलता ही है जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ओके, तो मैं एक बार शो कर देती हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, कविता भारती ने 50 का डी आंसर बताया था, एग्जैक्ट आंसर बताया था, आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। अखिलेश राजपूत ने यहाँ पर आंसर किया था। और ये जो कंटिन्यू वीडियोस देखते हैं, समझते हैं और फॉलो करते हैं हर बात को जो भी मैं बोलती हूँ, संजय सिंह आंध्र प्रदेश इन्होंने आंसर दिया था। और सादमा खुर्शीद इन्होंने आंसर दिया था। और वंदना एम, तो इन्होंने आंसर दिया था। और अच्छा लगता है जब मैं कुछ बोलती हूँ कि आपको आंसर देना है क्विज़ का, तो आप आंसर्स देते हो। तो ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने आंसर दिया था। तो आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। और उस शुरू करने से पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो ऑप्शन है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी। तो बघेली बोली का संबंध जो है किस भाषा से है, किस उपभाषा से है? तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा बी आंसर, पूर्वी हिंदी। ठीक है, आपको क्वेश्चन को पॉज कर लेना है और फिर आपको बताना है आउट ऑफ 50 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है? हिंदी, पंजाबी, सिंधी या उर्दू? तो अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है? तो यहाँ आंसर अपना देख सकते हो, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। इनका संबंध जो है पंजाबी भाषा से है। उन्होंने अपने साहित्य की सर्जना जो है, या सृजन हम जिसको कह सकते हैं, इसी भाषा में किया। तो बी आंसर बिल्कुल राइट है। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, हरवंश राय बच्चन या शमशेर बहादुर सिंह? तो हिंदी लिटरेचर के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अज्ञे। ठीक है, अज्ञे को कहा जाता है। खड़ी बोली के प्रणेता अज्ञे जी को कवियों का कवि इनके नाम की जो है इनको संज्ञा दी गई है। और शेखर एक जीवनी इनकी जो है महत्वपूर्ण कृति है। ए आंसर बिल्कुल सही है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किससे संबंधित है? मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामधारी सिंह दिनकर? 54 में आंसर बताना है। आंसर सही हो जाएगा सी आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड है। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल सही होगा। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो उक्त पद्यांश के रचयिता हैं रहीमदास, दादू, कबीरदास या तुलसीदास। और ये जो पंक्तियां हैं ये बहुत अच्छी लगती है अगर आप इसको टोन में सुनोगे ना। उक्त पद्यांश के जो रचयिता हैं, ये जो पद्यांश के रचयिता हैं, तो आपने यहाँ पर ये टोन सुनी होगी ना, कबीर के हैं ये। देखो इस तरह से आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। तो इसमें जो ये कबीर आया है ना, कबीरा, तो ये आपको यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये जो पंक्ति है ये बहुत ही अच्छी है, सुनने से रिलैक्स फील होता है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा कबीरदास। ओके, अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में राष्ट्र कवि कहलाता है हरिवंश राय बच्चन,
सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर। तो निम्न में राष्ट्र कवि कहलाता है, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा सी आंसर। मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि की संज्ञा से अभिभूत किया गया है और साकेत जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन जो है, अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल। तो अंधा युग किसकी रचना है? तो ये है धर्मवीर भारती की। ठीक है, गुनाहों का देवता जो है ये भी धर्मवीर भारती की रचना है। तो आंसर सही हो जाएगा ए आंसर। आप ना वीडियो को डियर पॉज कर लिया करो। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा विदुषी, विद्वती, विदोत्मा या विद्वांश। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा तो ये होगा विदुषी। ए आंसर सही है। हिंदी में मूल रूप से कितने वर्ण होते हैं? डिटेल वीडियो बनाई हुई है मैंने इसके ऊपर, वर्ण के ऊपर, वो वीडियो आप देख लेना। 52, 56, 54 या 50। तो मूल रूप से कितने वर्ण होते हैं? तो ये 52 होते हैं, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, जिसमें 4 जो हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ए आंसर सही है। राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा जो चिन्ह है युक्त है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, हंस पद या रेखिका। तो इनमें ये कौन सा चिन्ह है जो बाद में लगा है? राम अयोध्या के राजा थे, तो ये आपका पूर्ण विराम है, यानी वाक्य के पूर्ण होने पर जो विराम चिन्ह का यूज़ होता है वो पूर्ण विराम होता है। ठीक है, वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य है सर्वनाम, अवयव, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य जो है ये क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है ऐसे अविकारी शब्द जिनसे क्रिया की विशेषता का बोध होता है, तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कौन्तेय कहा जाता है अर्जुन, श्री कृष्ण, कर्ण या दुर्योधन। कौन्तेय कहा जाता है डियर ये अर्जुन को, है ना, मतलब इसका अर्थ होता है कुंती का पुत्र यानी अर्जुन। श्री कृष्ण जी जो है मतलब ये कहते थे ना, जब भी कौन्तेय कौन्तेय अर्जुन को कहते थे ये। ठीक है, अगला जो है, निम्न में से कौन शब्द बोध भिक्षु का अर्थ देता है? श्रवण, श्रमण, श्रावण या श्रावक। तो बोध भिक्षु का अर्थ देता है कौन सा शब्द है वो? तो ये है आपका श्रमण। बोध भिक्षु का अर्थ होता है श्रमण। बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में पार्थ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कर्ण, अर्जुन, भीष्म या रुक्मिणी। तो पार्थ शब्द में महाभारत में कौन यूज़ करते थे? तो ये जो थे अर्जुन, है ना, मतलब अर्जुन के लिए ये प्रयोग किया गया था। श्री कृष्ण जो थे वो मतलब पार्थ कहते थे ना अर्जुन को। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा बी आंसर। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ आंसर हमारा सही हो जाएगा बी आंसर, यानी इसमें गुणों के बारे में बताया गया है कि विद्वान व्यक्ति जो है पूज्य होते हैं। गुणवाचक विशेषण, भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती है? फैजाबाद, बदायूं, इलाहाबाद या लखनऊ। तो भोजपुरी बोली जो है कहाँ बोली जाती है? तो ये फैजाबाद में बोली जाती है। ए आंसर यहाँ पर राइट है। यहाँ देख सकते हो भोजपुरी बोली उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर तक ये बोली जाती है, और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, वाराणसी, जौनपुर, फैज़ाबाद ज़िले, इसके पश्चिमी छोर तक जो है पटना, रांची, है ना, वहाँ पर ये भोजपुरी बोली बोली जाती है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी प्रभाव के अंतर्गत किस शब्द से हुई? हिंद, सिंधु, हिंदी या हिंदवी। 67 में आंसर राइट हो जाएगा। तो ये है सिंधु, सिंधु शब्द से हुई है। आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, किसकी पंक्तियां हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो 68 में आंसर राइट हो जाएगा। तो ये है डी आंसर, है ना, जयशंकर प्रसाद। तो डी आंसर बिल्कुल सही है।
कृष्ण कहाँ के राजा थे? मथुरा, श्रावस्ती, द्वारिका या गोकुल? तो श्री कृष्ण जो थे कहाँ के राजा थे? तो ये द्वारिका के थे, है ना। उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में, ये हरियाणा में पड़ता है कुरुक्षेत्र, हमारे पास ही है, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को व्याह मोह यानी मोह से मुक्ति दिलाने हेतु गीता का उपदेश दिया, जो आज मानवता के कल्याण के लिए सर्व उपादेय ग्रंथ है। गीता जो है इसमें इन्होंने उपदेश दिया था, गीता का उपदेश, क्योंकि अर्जुन जो थे वो अपने जो ये थे ना कौरव, उनको मारने से विचलित हो रहे थे कि खून खराब हो, वो नहीं चाहते थे, बट फिर उनको मोह से मुक्ति दिलाने के लिए फिर गीता को उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को। ठीक है, सी आंसर सही है। किसे विदेह कहा जाता है? राजा जनक, राजा दशरथ, भगवान कृष्ण या विदुर महाराज? तो विदेह कहा जाता है राजा जनक। जनक की पुत्री है रानी जानकी, है ना। जानकी आपको पता है ना, जानकी सीता मैया को कहते हैं। विदेह की संज्ञा राजा जनक को दी गई। विदेह का अर्थ है घर में रहते हुए भी पूर्ण त्याग। ये मिथिला नरेश थे। ठीक है, तो ए आंसर सही है। प्राकृत किसकी भाषा है? बौद्धों की, जैनियों की, आर्यों की या द्रविड़ों की? तो प्राकृत किसकी भाषा है? तो ये है जैनियों की, जबकि पाली जो है आपकी बुद्धों की है, और आर्य की भाषा जो है आर्यों की, उनकी सांस्कृतिक है। प्रेम सागर किसकी कृति है? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र या इंशा अल्लाह खां? 72 में आंसर राइट हो जाएगा, ए आंसर लल्लू लाल। ठीक है, ए आंसर सही है। गोबर किस उपन्यास का पात्र है? क्या भूलू, क्या याद करूं, गोदान, गबन या पथराई आंखें? तो ये है गोदान की। ठीक है, आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर। निम्न में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। महादेवी वर्मा, वियोग हरि, श्री रामविलास शर्मा या लक्ष्मी नारायण मिश्र? 74 में आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर। प्रसिद्ध लेखिका है महादेवी वर्मा, और अन्य जो छायावादी लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और राय कृष्ण दास। तो ये आप व्याख्या जरूर देखा करो। क्लियर। रानी केतकी की कहानी किसकी कृति है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, सैयद इंशा अल्लाह खां या सदा सुखलाल? रानी केतकी की कहानी जो है ये सैयद इंशा अल्लाह खां। ठीक है, जबकि प्रेम सागर जो है आपको पता है ये लल्लू लाल की है, और नासिकेतोपख्यान सदल मिश्र की रचना है। सी आंसर सही है। जायसी किस धारा के कवि हैं? प्रेम मार्गी भक्ति धारा, कर्म मार्गी भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा या उक्त में कोई नहीं? तो जायसी जो है किस धारा के कवि हैं? ए आंसर बिल्कुल सही होगा, ये सूफी परंपरा से रिलेटेड है। इन्होंने नागमती वियोग वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, यह कथन किसका है? संपूर्णानंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अमृतलाल नागर? तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, ए आंसर संपूर्णानंद। ठीक है, ये इनका कथन था। आप ना वीडियो को ध्यान से देखा करो, क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो और राइट डाउन कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? फैजाबाद, रीवा, ग्वालियर या भोपाल? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ग्वालियर में। ठीक है, जयपुर के राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे। इन्होंने सतसई की रचना की थी, जो कवि बिहारी थे। ठीक है, प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है? सामान्य प्रणय का, राधा कृष्ण की प्रेम लीला का, श्री कृष्ण की दिनचर्या का या कंस की नगरी मथुरा का? आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर श्री कृष्ण की प्रेम लीला का, क्योंकि प्रेम से ही आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, प्रेम लीला का वर्णन हुआ है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1948 या 14 सितंबर 1950?
तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा 80 में। सी आंसर बिल्कुल सही है, 14 सितंबर 1948। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? त, न, द या ट? तो दंत्य नहीं है, तो ये है आपका डी, ट। ठीक है, क्योंकि त, थ, द, ध, न ये तो आपके दंत्य हैं, लेकिन ट नहीं है। क्ष वर्ण किसके योग से बनता है? तो यहां आंसर देख सकते हो, क और श के योग से बनता है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी? आंसर राइट हो जाएगा यहां पर बी आंसर, पूर्वी हिंदी। कौरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी या छत्तीसगढ़ी? तो आंसर सही हो जाएगा यहां पर खड़ी बोली। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पहाड़ी? तो बांगरू बांगर में बोली जाती है, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। ए आंसर बिल्कुल सही है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या बांगरू? तो जो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली पश्चिमी एरिया में बोली जाती है, ये बोली तो कौन सी है? ये आपकी खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? तो कुल स्वर कितने हैं? 11, और अगर मूल स्वर पूछे जाएं तो 13, लेकिन कुल स्वर 11 है। ठीक है, डिटेल वीडियो बनाई हुई है मैंने स्वर व्यंजन के ऊपर, वो वीडियो आप देख लेना। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 33, 34 या 35? व्यंजनों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में? तो ये है 33, और अगर मूल पूछे जाएं तो वो है 35। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग होते हैं ये वाला, ठीक है, अंग खाली जो होता है ना, तो ये आपका है निहर स्पृह। ठीक है, ये विसर्ग होता है ना। बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? ड, य, स या ट? डिटेल वीडियो बनाई हुई है मैंने इन सभी के ऊपर। तो अंतःस्थ व्यंजन जो है ये होता है आपका य, र, ल, व ये सभी। ठीक है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? दंत, मूर्धा, दंत, कंठ, ओष्ठ? ओ, तो बोल के देखिए ओ, तो इसका जो है कंठ ओष्ठ। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही है। कंठ मतलब गला, ओष्ठ मतलब होठ। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, मूर्धा, ओष्ठ या कंठ? हाँ जी बताइए। तो च, छ वर्ण का जो उच्चारण स्थल है तो वो है तालु। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा ए आंसर, तालु। तालव्य व्यंजन है, तालव्यायी जो तालु से स्पर्श होते हैं। मैंने उच्चारण के आधार पर पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है बच्चे, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है स्वर व्यंजन के ऊपर, तो वो वीडियो आप देख लेना। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वीडियो आप देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो तालव्य च, छ, ज, झ ये सभी जो हैं आपके क्या है? तालव्य। किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि या आज? तो री स्वर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आज, क्योंकि क्री में री आया, क्री कृष्णा, द्री में द्री दृष्टि, तो आज में तो नहीं आया ना। ओ छोटा ओ और बड़ा हो है, ये किस प्रकार के वर्ण है? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ? तो ये है कंठोष्ठ। डी आंसर सही है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है कितने हैं? तो 52 वर्ण है। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो 97 में आंसर राइट हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी या मैथिली?
98 में आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर आपकी ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन है, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो आंसर सही हो जाएगा पूर्वी हिंदी। बी आंसर बिल्कुल सही है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है यूट्यूब पर ही। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? बघेली, ब्रज, कन्नौजी या खड़ी बोली? तो जो भी इसका आंसर देगा उसका मैं जो है स्क्रीनशॉट लेके आपको फिर कल बताऊंगी किस किसने आंसर दिया है। ओके डियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।